चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुप्रिया भाई, भारत का बाजार 2.95% गिरा है, लगभग 3% पर ऑस्ट्रेलिया 6.25%, जापान 8%, चीन 7%, हांगकांग तो गिर गया 13%, 9.5%, ताइवान, हम तो बहुत ही कम गिरे हैं। परेशान क्यों हो रहे हैं ये कह रहे हैं यहाँ पर महेश वर्मा। रुक तेरे को बता देती। नहीं, महेश वर्मा जी वो लोग हैं कि जब हम डूबेंगे और डूबकर मर जाएंगे तो ये कहेंगे कि लेकिन हम उनसे थोड़ा कम डूब रहे हैं। गजब बेइज्जती है। इन लोगों की बातें मत सुनिए। मैं कुछ तथ्य आपके सामने, आपके व्यूअर्स के लिए, आपके जो बाकी फेलो पैनलिस्ट से रख देना चाहती हूँ और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा स्टॉक मार्केट आज ही नहीं पिछले 7 महीने से गिर रहा है। करीब 53 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप स्वाहा हो चुकी है। आज बाय द एंड ऑफ ट्रेड 14 लाख करोड़ और स्वाहा हो गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? असलियत यह है कि जो 11-12 करोड़ निवेशक हैं वो बदहाल अवस्था में बस मार्केट को देख रहे थे। मेरे 3 चीजें हैं मुझे कहने की। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे आदरणीय गृह मंत्री चुनाव प्रचार में लगातार कहते थे स्टॉक खरीदो, देखो क्या उछाल आएगा, रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पूरी बात बताते ना कि गिरने का रिकॉर्ड टूटने वाला था। और आज वो चुप क्यों है? तब स्टॉक खरीदने की टिप दे रहे थे, अब चुपचाप बैठ गए। अब जब लोगों का नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात, जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, ब्रिटेन हो, स्पेन हो, ताइवान तक हो, कनाडा तक हो, ब्राजील हो, इन सब देशों ने प्रतिकार किया। यूरोपियन यूनियन हो, फ्रांस हो, इन लोगों ने प्रतिकार किया, विरोध किया। और इनमें से कुछ देशों ने एक फंड बनाकर जो अपनी इंडस्ट्री प्रभावित होगी इस ट्रेड टैरिफ से, उनकी मदद की भी घोषणा की। ताइवान ने शायद $2.7 बिलियन की बात करी है, ब्रिटेन ने भी ऐसी बात करी, कनाडा ने ऑलरेडी ऑटो पर 25% रेसिप्रोकल लगाने की पेशकश की है। क्या बात कर रहे हैं? हमने क्या किया? हमारे यहां एक पीआईबी से प्रेस रिलीज आई जिसके नीचे कॉमर्स मिनिस्ट्री या मिनिस्टर का नाम तक नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री उस दौरान बैंकॉक और श्रीलंका कर रहे थे। हमारा सदन उस समय वक्फ पे चर्चा कर रहा था। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर उस समय स्टार्टअप्स को गरिया रहे थे और वो 14 बार मोदी जी की बैंकॉक ट्रिप को 2 दिन तक रीट्वीट करते रहे, लेकिन उन्होंने एक शब्द टैरिफ पर नहीं बोला। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। तो जो कंपनी, और ये बड़ी बात है, ये जो मार्केट में मेहम है, ये आर्थिक मंदी को और खराब करेगा। ये रोजगार के लिए बड़ा खराब है, ये हमारी कंपनीज के लिए खराब है। अगर दाम बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो निवेश, नौकरी, सब पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बारे में कोई रणनीति और चिंता ही नहीं है। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? मोदी जी गए, उसके बाद नहीं, ये भी आप पूरी जानकारी नहीं दे रही हैं सुप्रिया। देखिए, फरवरी में प्रधानमंत्री गए अमेरिका, मार्च में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी थे। ट्रेड डील की एक खाका तैयार हो रहा है। आपने ताइवान का जिक्र किया, ताइवान और इंडोनेशिया, उन्होंने कोई रेसिप्रोकल टैक्सेस, टैरिफ्स नहीं लगाए हैं। तो भारत अगर आपदा में अवसर तलाश रहा है, अभी सारा ब्लूप्रिंट सबके सामने पेश करने की क्या जरूरत है? एक पक्ष ये भी है ना। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अच्छा, ताइवान के लिए मैंने कहा था उन्होंने $2.7 बिलियन का एक पैकेज अपनी उस इंडस्ट्री के लिए बनाया है जिस पर फर्क पड़ेगा, ये मैंने कहा था ताइवान के लिए। चाइना ने रेसिप्रोकल लगाया है, वो अलग बात है। आपको जिस दिन याद हो ट्रेड टैरिफ आया भी था तो बहुत सारे बीजेपी के लोग कहते चीन से कम लगाया। अरे भाई, चीन 67% लगाता है, उसका आधा 34 लगाया, हम 52 लगाते हैं, हमारे पर 26-27% लगा दिया। अब्बा नहीं मानेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह।